अब आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। आर्टिकल 1.16 एंड 1.17। आर्टिकल का नाम है बेटा लाप्लास ये डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास, डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब जो आर्टिकल है वो है डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। पीछे वाला जो आर्टिकल था वो था लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव, ये उल्टा है। अब है डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इसमें फार्मूला इस तरह से अप्लाई होगा, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। ये तो हमारा यूनिवर्सल रूल है कि जब हम लाप्लास ऑफ एफ टी लेते हैं तो वो एफ ऑफ पी बनता है। देन अब लाप्लास ऑफ अगर टी एफ टी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर बनेगा माइनस एफ डैश पी, यानी कि लाप्लास ऑफ टी एफ टी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर बनेगा माइनस का एफ डैश पी। ठीक है बेटा। अब देखो राइट हैंड साइड में एफ ऑफ पी जो है वो लाप्लास होता है, एफ ऑफ पी लाप्लास लेने के बाद आता है और उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप, तो इस वजह से इस हेडिंग का नाम होता है डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये हो जाता है माइनस, अब एफ डैश पी है ना, एफ डैश पी को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी पी। अब एफ डैश का है, एफ का डैश हो रहा है पी के रेस्पेक्ट में, तो ये माइनस का डी अपॉन डी पी हो गया। अब आप इसे लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ पी। इस तरह से आप इस फार्मूले को आप लिख सकते हैं। ये तो यहाँ तो ये फार्मूला आपसे क्या कहता है कि लाप्लास और टी एफ टी, यानी कि किसी भी फंक्शन ऑफ टी का अगर लाप्लास आपको पता है तो आप उसमें जब टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर एफ ऑफ टी होगा उसका आप डिफरेंशिएशन कर देंगे और साथ में क्या कर देंगे, उसके साथ एक माइनस साइन अटैच कर देंगे। तो एक्चुअल में फार्मूला क्या होता है, अब ये एन डेरिवेटिव के लिए अगर लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर एन एफ टी है, आप देखिएगा एफ टी के साथ टी टू दी पावर एन की मल्टीप्लाई हो गई है, तो इसका फार्मूला बनता है माइनस वन टू दी पावर एन आएगा और यहाँ जाएगा बेटा डी एन डी टी टू दी पावर एन फंक्शन ऑफ टी। फंक्शन ऑफ टी आ जाता है यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर जो है फंक्शन ऑफ पी आ जाता है, तो लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर एन एफ टी इक्वल टू माइनस वन टू दी पावर एन डी टू द पावर एन अपॉन डी पी टू द पावर एन एफ ऑफ टी। यानी कि फंक्शन ऑफ टी के साथ जितनी टी की पावर की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे उतनी माइनस वन की पावर आ जाएंगी और उतनी बार फंक्शन ऑफ टी का जो है वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। प्रूफ। अब इसका प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, प्रूफ करने के लिए आपको सीधे सीधे बताया गया था कि जो भी फार्मूला है आप उस फार्मूले को सीधे सीधे खोल दीजिएगा। अब ये आपका जो फार्मूला है यहाँ पर देखिएगा, पहला वाला जो फार्मूला है वो एफ डैश पी है। एफ डैश पी है ना बेटा, एफ डैश पी का मतलब है कि लाप्लास जब आपने लिया होगा तो उसके बाद आपने डिफरेंशिएशन करा होगा। अब हम ये लिखते हैं चूँकि एफ ऑफ पी, जब हम एफ ऑफ पी पर नोटेशन देते हैं तो वो एल लाप्लास ऑफ एफ टी हो जाता है। लाप्लास ऑफ एफ टी से फार्मूला बन जाता है एफ ऑफ पी। अब हम फार्मूला बोल देते हैं 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब ये फंक्शन ऑफ पी आ चुका है। अब आपका आर्टिकल ये कह रहा है कि एफ डैश पी होना चाहिए, तो आप इसके पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। जब आप पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश पी हो जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ वेरिएबल टी चल रहा है तो पी आपके लिए पैरामीटर यानी कि कांस्टेंट का काम करेगा, तो यहाँ पर आप पार्शियली डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल पी 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब डेल अपॉन डेल पी जब अंदर जाएगा तो वो पी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहा है तो वो सिर्फ यहाँ डिफरेंशिएशन करेगा और कहीं वो डिफरेंशिएशन नहीं करेगा। ठीक है ना। अब वो ई टू दी पावर माइनस पी टी का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस टी यहाँ बाहर आ जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ सकता है क्योंकि टी जो है वो वेरिएबल है। तो यहाँ पर जब हम बनेंगे तो यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट और ये हो जाता है टी ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ये आपकी वैल्यू बन जाती है। अब देखिएगा ई टू दी पावर माइनस पी टी के साथ मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है बेटा, टी इंटू एफ टी चल रहा है। तो ई टू दी पावर माइनस पी टी के साथ जब भी मल्टीप्लाई करके हम इंटीग्रेशन लेते हैं 0 से इनफाइनाइट तो वो उस फंक्शन का लाप्लास हो जाता है। अब ई टू दी पावर माइनस पी टी को छोड़ करके बचता है हमारा टी एफ टी। माइनस हम इधर ही आते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है माइनस ऑफ एफ डैश पी इक्वल टू ये बचा रह जाता, ये बन जाता है हमारा लाप्लास ऑफ टी एफ टी। तो यहाँ फार्मूला अब हमारा प्रूव हो जाता है।
अब जो फार्मूला nth t की पावर n के लिए था वो फार्मूला ट्रू हो चुका है। अब इस फार्मूले को ट्रू करने के लिए हम इंडक्शन मेथड का फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि 11वीं क्लास की गणितीय आगमन विधि का। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देते हैं बेटा फार्मूला इज ट्रू, फार्मूला इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए फार्मूला आपका ट्रू हो चुका है। अब ये ले लेते हैं लेट फार्मूला इज ट्रू फॉर n इक्वल टू r, या n इक्वल टू k ले लीजिएगा। मान लीजिएगा फार्मूला जो है वो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। अब यहाँ पर जाकर के आप n की जगह k डाल दीजिएगा, तो ये हो जाता है बेटा लाप्लास ऑफ t टू द पावर k एफ टी इक्वल टू बन जाता है बेटा -1 टू दी पावर k डी के अपॉन डी टी टू द पावर k, और आगे बन जाता है बेटा एफ ऑफ टी। ठीक है ना। अब यहाँ पर लाप्लास ऑफ टी की पावर k एफ टी डी टी है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को खोल देता हूँ। अब मैं इसकी जब लेफ्ट हैंड साइड खोलूँगा तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लाप्लास का फार्मूला खोल दीजिएगा, तो ये आपका हो जाता है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट आ जाएगा e टू दी पावर माइनस पी टी इंटू टी टू दी पावर k, और एफ टी डी टी बन जाएगा इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पर -1 टू दी पावर k डी के अपॉन डी टी टू द पावर k फंक्शन ऑफ t। अब देखिएगा आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है। इंडक्शन मेथड ये कहता है कि जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो k+1 के लिए होगा। अब यहाँ पर आपको एक डिफ्रेंशिएशन बढ़ाना है, आप कर दीजिएगा डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू p। अगर आप p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो जब p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ देखिएगा t का तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जब p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस t मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा -p e टू दी पावर माइनस p, माइनस का t आ जाएगा यहाँ e टू दी पावर माइनस पी टी इंटू टी टू दी पावर k एफ टी डी टी इक्वल टू -1 टू द पावर k। ये हो जाता है डी k+1 अपॉन डी टी k+1 और फंक्शन ऑफ t। इस तरह से आपकी नेक्स्ट लाइन तैयार हो जाती है। अब नेक्स्ट लाइन तैयार होने के लिए अब इधर जो माइनस पड़ा हुआ है इस -1 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई विद -1। जब आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आपका बन जाता है 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस पी टी, और ये आपका बचा रह जाता है t टू द पावर k+1 एफ टी डी टी, और यहाँ हो जाता है बेटा -1 टू दी पावर k+1 डी k+1 अपॉन डी टी k+1 फंक्शन ऑफ t। ये वैल्यू आपकी बन जाती है। ठीक है ना। आप देखिएगा e टू दी पावर माइनस पी टी के साथ जिसकी मल्टीप्लाई हो रही होती है वो उसका लाप्लास हो जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन जाती है लाप्लास ऑफ t k+1 एफ टी, और आर एच एस आपकी बन जाती है -1 टू द पावर k+1 डी k+1 अपॉन डी टी k+1 फंक्शन ऑफ t। आप देखिएगा फार्मूला आपका n इक्वल टू k+1 के लिए ट्रू हो चुका है बेटा। अब फार्मूला ट्रू हो चुका है ना। तो अब हम यहाँ लिख देंगे बाई मैथमेटिकल इंडक्शन। अब जो मैथमेटिकल इंडक्शन है बाई मैथमेटिकल इंडक्शन, या इससे पहले एक लाइन लिख देते हैं रिलेशन, ये फार्मूला इज ट्रू, फार्मूला इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। आप k+1 के लिए फार्मूला ट्रू हो चुका है। अब हम 11वीं क्लास का इंडक्शन मेथड लगा देते हैं बाई मैथमेटिकल इंडक्शन, बाई मैथमेटिकल इंडक्शन कॉमा फार्मूला इज ट्रू, फार्मूला इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि जो आपका फार्मूला है वो सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाता है।